अब हमारा जो लॉगिन पेज है उसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी लेके आने के लिए हमें इसको अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम अपने सोर्स फोल्डर में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं एपीआई कॉल्स के लिए। और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एपीआई, और एपीआई में हम एक फाइल बनाएंगे internal.js। इस फाइल में हमारे जो एक्सप्रेस के बैकएंड से रिलेटेड एपीआई कॉल्स हैं उन सब का कोड होगा। और बाद में हम एक external.js बनाएंगे, उसमें जो हम एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करेंगे उनका कोड होगा। तो ये ऑर्गेनाइज थोड़ा आसानी से हो जाएगा। और एपीआई कॉल्स के लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे और उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm install axios। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने एपीआई कॉल्स पे काम शुरू करेंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे axios फ्रॉम axios। और यहाँ पे हम एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा एपीआई नाम का। और यहाँ पे होगा axios डॉट क्रिएट। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होगा और इसमें प्रॉपर्टी होगी बेस यूआरएल की। और बेस यूआरएल के लिए हम सोर्स के बाहर अपने मेन डायरेक्टरी में फ्रंट एंड में एक फ़ाइल बनाएंगे .env की। और रिएक्ट में हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे उनको हमने शुरू करना है रिएक्ट ऐप के साथ। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है इंटरनल एपीआई पाथ। और यहाँ पे होगा http लोकल होस्ट 5000। और ये हमारे बैकएंड का पाथ है। और यही पाथ हम अपने एपीआई कॉल में बेस यूआरएल में यूज़ करेंगे। इसको हम करेंगे process.env। और यहाँ से इस वेरिएबल का नाम हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमने कुकीज़ को भी कम्युनिकेट करवाना है, हर रिक्वेस्ट के साथ हमने कुकीज़ भी अपनी रिक्वेस्ट का पार्ट बनाना है उनको, तो यहाँ पे हम करेंगे विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। और यहाँ पे हम अपने हेडर्स में स्पेसिफाई करेंगे अपनी कंटेंट टाइप, और ये होगी एप्लीकेशन जेसन। और ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमारे जितने भी एपीआई कॉल्स होंगे उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। और यहाँ पे अब हम एक मेथड बनाएंगे लॉगिन के लिए, और ये होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। ये एक एसिंक फंक्शन होगा और इसके आर्गुमेंट्स में हम डेटा पास करेंगे। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को इनिशियलाइज़ करवाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक ट्राई कैच ब्लॉक होगा। और यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स इज अवेट एपीआई डॉट पोस्ट। और लॉगिन के लिए हमारा एंड पॉइंट था स्लैश लॉगिन। और यहाँ पे हमने अपना डेटा पास कर देना। और अगर हमारे पास एरर आता है तो उसको हम रिटर्न करवा देंगे। और अगर एरर नहीं आता तो हम अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। और अब इस लॉगिन मेथड को हम अपने लॉगिन पेज में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। API इंटरनल, और इसको हमें कर्ली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा।
और यहाँ पे हम जो लॉगिन बटन है उसमें सेट करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हमारे पास मेथड होगा हैंडल लॉगिन, और इस हैंडल लॉगिन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, और यहाँ पे हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट करेंगे लॉगिन, और लॉगिन में हमने डेटा पास करना है, और जो हमारा डेटा होगा उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और यहाँ पे हम डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यूज़र नेम आएगा हमारा इस वैल्यूज़ के ऑब्जेक्ट में से, वैल्यूज़ डॉट यूज़र नेम, और पासवर्ड होगा वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड, और यही डेटा हम पास कर देंगे अपने लॉगिन मेथड को। और यहाँ पे हम अब अपने रिस्पॉन्स की बेस पे हैंडल करेंगे। अगर जो हमारा रिस्पॉन्स है अगर हमारे रिस्पॉन्स का स्टेटस 200 है तो इसका मतलब है कि एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। हमारा पहला काम ये है कि हमने सेट यूज़र जो हमने अपने यूज़र स्लाइस में बनाया था उसको अपडेट करना है, और उसके बाद हमने रीडायरेक्ट कर देना है होम पेज पे। और अगर हमारे पास एरर है तो फिर हमने डिस्प्ले कर देना एरर मैसेज को। और यहाँ पे जो यूज़र की स्टेट हमने सेट करनी है अपने ग्लोबल रिडक्स स्टोर में, उसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे सेट यूज़र, और ये आएगा फ्रॉम स्टोर, और स्टोर में यूज़र स्लाइस। इसके अलावा हम यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने स्टेट को राइट करना, और यहाँ पे नेविगेट करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे नेविगेट, और यहाँ पे हम एक नेविगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नेविगेट नेविगेट, और एक डिस्पैच का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र, और यूज़र में हमारे पास होगा आईडी, और आईडी में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र डॉट आईडी, और इसी तरह ईमेल रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र डॉट ईमेल, और यूज़र नेम में और ऑथ में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र डॉट ऑथ, और इसके बाद हम इसको डिस्पैच कर देंगे। और डिस्पैच करने के बाद हम नेविगेट करेंगे होम पेज पे, और अगर हमारे पास एरर है तो हमें रिस्पॉन्स डॉट कोड में मिलेगा ERR बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए एक स्टेट चाहिए होगी, और इसको हम यूज स्टेट की हेल्प से ले आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास होगा कॉन्स्ट
error set error use state, और इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। और यहाँ पे हम एरर को सेट करेंगे, सेट एरर response dot response dot data dot error message। और जो हमारा रजिस्टर वाला बटन है, इसको भी हम ऑन क्लिक पे नेविगेट करवा देंगे साइन अप पे। और अब हमें अपना बैकएंड सर्वर रन करना पड़ेगा इसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम अपने कोड वाले फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे कॉइन बाउंस और बैकएंड, और अपने बैकएंड को हम VS कोड में ओपन करेंगे। और क्योंकि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें कोड्स सेट करने पड़ेंगे, हमें कोड्स की ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे कोर्स, और यहाँ पे जो हमारा server.js है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कोर्स की सेटिंग्स को। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कोर्स की ऑप्शंस, और यहाँ पे होगा कोर्स ऑप्शंस, और क्रेडेंशियल्स को हम ट्रू करेंगे क्योंकि हम कुकीज़ यूज़ करेंगे। और ओरिजिन में हम अपने फ्रंट एंड का पाथ देंगे। लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे हम ऐप डॉट यूज़ कोर्स ऑप्शंस करेंगे। और अब हम इसको रन करते हैं। और यहाँ से हम एक कोई भी ऑलरेडी जो हमने यूज़र रजिस्टर किया हुआ उसको लॉगिन करके टेस्ट कर लेते हैं। आना यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम है user3, और इसको हम अपने लॉगिन कंपोनेंट पे रखते हैं। यहाँ पे कोई एरर है, और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, ये नेविगेट नहीं होगा, ये होगा यूज़ नेविगेट, और यहाँ भी यूज़ नेविगेट होगा। और यहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, इसका रेफरेंस देना।